व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नाजियों के 10 सबसे ज्यादा क्रूर एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने यहूदियों के साथ किए थे। और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसमें उन्होंने जानवरों से भी बदतर बर्ताव लोगों के साथ किया था। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। ऑश्विट्ज़ टॉर्चर कैंप के एक पूर्व गार्ड को जनसंहार के मामले में दोषी पाया गया था। नाजी कैंप के इस पूर्व गार्ड का नाम रेनहोल्ड हैनिंग था और उस पर 1,70,000 लोगों की हत्या में सहयोग का आरोप लगा था। वो 1942 से 1944 तक कैंप का गार्ड था। उसके मुताबिक उसे कैंप में हो रही हत्याओं की जानकारी थी, लेकिन उसे रोकना उसके बस में नहीं था। पोलैंड के इस कैंप में नाजियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 11 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें ज्यादातर यहूदी थे। इसके अलावा हिटलर की सेना ने कैंप में बनी लैब में बंदकों पर तरह तरह के क्रूर एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, जिसमें नंबर 1 था ट्विन एक्सपेरिमेंट। जर्मन अफसर और फिजिशियन जोसेफ मेंगेले यहूदियों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले मुख्य शख्स थे। उन्होंने 1943 से 1944 में 1500 जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से सिर्फ 200 ही जिंदा बच पाए। वॉर क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन बच्चों की आंखों का कलर बदलने के लिए उनमें डाई इंजेक्ट कर दी जाती थी। नाजी अलग अलग खूबियों वाले जुड़वा बच्चे बनाना चाहते थे। इसके लिए डॉक्टर्स ने कई जुड़वा बच्चों को सिलने का एक्सपेरिमेंट भी किया था। हालांकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। वाकई में ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा क्रूर थे, और स्पेशली बच्चों के साथ किया जाने वाला कोई भी एक्सपेरिमेंट क्रूर नहीं तो और क्या होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, खाने में जहर मिला देना। इंसान के शरीर पर जहर कैसे असर करता है, इसके लिए भी प्रयोग किए गए थे। जहर को चोरी छुपे बंदियों के खाने में मिला दिया जाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद पोस्टमार्टम करके जहर का असर जांचा जाता था। कई बार फायर स्क्वाड बंदियों पर जहरीली बुलेट से फायरिंग भी की जाती थी। आप सोच सकते हैं हिटलर का जमाना कितना ज्यादा क्रूर था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कैदियों को पिलाया जाता था समुद्र का पानी। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए कई तरीकों से इस तरह के प्रयोग किए जाते थे। इस प्रयोग के दौरान निकलने वाले बंदियों को समुद्र के पानी में केमिकल मिलाकर पिलाया जाता था। 90 रोमानी लोगों को 2 से 3 महीने तक सिर्फ समुद्र का पानी ही पिलाया गया, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और आखिरकार तड़प तड़प कर वो लोग मर गए। अगले एक्सपेरिमेंट में वो लोग मस्टर्ड गैस से जलाकर करते थे इलाज। इस एक्सपेरिमेंट्स में भी नाजी डॉक्टर्स पहले बंदियों को जलाते थे और फिर उनका इलाज करते थे। दरअसल वो देखना चाहते थे कि मस्टर्ड गैस के जलने से हुए घावों का इलाज जल्द से जल्द कैसे संभव हो सकता है। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा क्रूरता है ये। बिना बेहोश किए निकाल देते थे हड्डियां। आप जानते हैं जब भी कोई बीमार होता है, अगर उसका ऑपरेशन होता है, स्पेशली हड्डी से रिलेटेड अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उसे बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन नाजियों के इस एक्सपेरिमेंट में एनेस्थीसिया दिए बिना बंदियों के शरीर से हड्डियां, नसें और मांसपेशियां निकाल ली जाती थी। दरअसल वो बॉडी के इन हिस्सों को फिर से बनाने की संभावनाएं जांचते थे। इसके लिए पीड़ितों को कई तरह की मेडिसिन भी दी जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हजारों बंदी हमेशा के लिए विकलांग हो गए। शायद ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूर है, आपको भी सुनने में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हथौड़ा मारकर फोड़ देते थे बच्चों की खोपड़ियां। ये किसी साइको थ्रिलर मूवी की तरह सीन लगता है, लेकिन पूरी तरह सच है। इसमें टीनेजर्स को ऐसी कुर्सी पर बिठाया जाता था ताकि वो हिल ना सके। इसके बाद उन्हें सिर पर मैकेनाइज यानी कि मशीनी हथौड़ों से वार किया जाता था। बाद में डॉक्टर्स खोपड़ी की हड्डी टूटने और ब्रेन हैमरेज का एक्सपेरिमेंटल इलाज करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सिर की गंभीर चोट का सटीक इलाज मिल सके, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास ज्यादा इलाज मौजूद नहीं थे और वो ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने बंदियों पर किया करते थे, जो कि आज के ज़माने में हम पहले जानवरों के ऊपर करते हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तब जाके हम इंसान के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन नाजीज उस टाइम डायरेक्ट इंसानों के ऊपर ये क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इस अगले एक्सपेरिमेंट में घंटों तक रखते थे वो लोग लोगों को प्रेशर चेंबर के अंदर कैद करके। बंदियों को लो प्रेशर चेंबर्स में रखकर उनके सांस लेने के लिमिट और सहनशीलता की जांच की जाती थी। नाजी ये जांचना चाहते थे कि अगर इमरजेंसी में जर्मन सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड से कूदना पड़े तो वे कितनी देर तक सांस ले पाएंगे।
लेकिन ये प्रयोग वो अपने खुद के सैनिकों पर ना करते हुए वहां पर बंदी बनाए गए लोगों के ऊपर किया करते थे। इस अगले एक्सपेरिमेंट में जानबूझकर वो बंदियों के शरीर में और उनके ब्लड में मलेरिया का पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया करते थे। टीकाकरण और मलेरिया के इलाज की जांच करने के लिए भी तरह तरह के प्रयोग किए गए। बंदियों के शरीर में इंजेक्शन के जरिए मच्छरों की म्यूकल ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट यानी कि उसका रस डाला जाता था और फिर उन पर प्रयोग किए जाते थे। दवाओं के असर को जांचने के लिए उन्हें तरह तरह की दवाएं भी दी जाती थी। करीब 1000 बंदियों पर इस तरह का प्रयोग किया गया, जिसमें ज्यादातर लोग मारे गए। इस परीक्षण में वो लोग घंटों तक बंदियों को बर्फीले पानी में बिठा देते थे। कैंप में पीड़ितों को यातनाएं देने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे। इसमें से एक प्रयोग में पीड़ितों को बर्फ के बीच में बिठाया भी जाता था। पीड़ितों को जबरन टैंक में बर्फ जैसे ठंडे पानी में 3 से ज्यादा घंटे बिठाया जाता था। कई बार पीड़ित को जमने वाली ठंडक में बिना कपड़ों के कई घंटे कमरे के बाहर भी खड़ा कर दिया जाता था। आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा क्रूअल है। सल्फानिलामाइड प्रयोग। सल्फानिलामाइड यानी एक खास तरह का एक सफेद रंग का सल्फा ड्रग है। इसके प्रभाव की जांच के लिए कैंप में तरह तरह के प्रयोग किए गए थे। बंदियों को स्ट्रेप्टोकोकस, गैस, गैंग्रीन और टिटनेस जैसे बैक्टीरिया के घाव जानबूझकर दिए गए, जिसमें खून का सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता था। इस तरह के इन्फेक्शन के इलाज के लिए सल्फेनिलामाइड या ऐसी और दवाओं का इस्तेमाल कर उनके प्रभाव की जांच की जाती थी। इसकी वजह से बहुत से बंदियों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कुछ बंदियों को गंभीर जख्म झेलने पड़े। तो ये वो सारे एक्सपेरिमेंट थे जो हिटलर अपने जमाने में किया करता था। आप सोच सकते हैं कि वो जमाना कितना भयानक था। अच्छा ही हुआ कि हिटलर इस दुनिया से चला गया, अदरवाइज जरा सोचिए अगर आज पूरी दुनिया पर हिटलर की हुकूमत होती तो वो और ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा होता। और ये वीडियो भी इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखे नाजियों के कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स जो उसने इंसानों के ऊपर किए थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।